हेलो क्लास 12, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सोल्यूशन चैप्टर। ठीक है, तो सोल्यूशन चैप्टर क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है हमें वो देखेंगे। बट आज की क्लास क्या होगी, इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। बहुत बेसिक चीजें बताऊंगी जो ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हो छोटी क्लास में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही जो टॉप है वो क्या है, सोल्यूशन। आप सबको पता होगा सोल्यूशन क्या होता है। देखो, सोल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है टू या फिर दो से ज्यादा कंपोनेंट का। जैसे कि हमने नींबू पानी बनाया है तो वो एक सोल्यूशन ही तो है। उसमें हमने दो से ज्यादा चीजें ऐड की है, जैसे उसमें शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, उसमें लेमन हो गया। तो ये सारी क्या है, हमने उसमें ऐड करके पूरा एक सोल्यूशन बनाया है जो कि नींबू पानी है। ठीक है, जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय में भी क्या करते हैं, हम बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें डालते हैं और लास्ट में हमको एक सोल्यूशन रेडी मिल जाता है। तो उसी को हम सोल्यूशन कहते हैं। क्या होगा, सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस solution is a homogeneous mixture of two or more component। जब दो या फिर दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है तो हम उसको कहते हैं कि वहां पे सोल्यूशन बनेगा। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, जहां भी चीजें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, है ना। जैसे कि वाटर में सॉल्ट या फिर शुगर हमने डाला तो वो बिल्कुल अच्छे से उसमें स्प्रेड हो जाता है। वही अगर मैं सैंड डालती हूँ तो वो हमारा स्प्रेड नहीं होगा, सैंड मुझे अलग से दिखने लगेगा, उसमें एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, बट इस चैप्टर में हम कैसे सोल्यूशन की बात करेंगे, इस चैप्टर में हम बाइनरी सोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे बाइनरी सोल्यूशन। अब बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सोल्यूशन का मतलब कि ऐसा सोल्यूशन बना रहे हैं हम जहां पे सिर्फ टू कंपोनेंट्स ही यूज हुए हैं, दो कंपोनेंट का यूज करके हमने सोल्यूशन बनाया है। बाइनरी मींस होता है टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइनरी सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स। ठीक है, जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो उसको हम बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। अब वो दो कंपोनेंट क्या है, ठीक है, उन दोनों का नाम क्या है, हम उनको केमिस्ट्री की टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। तो जो बाइनरी सोल्यूशन बनने वाला है, जो यहाँ पे बाइनरी सोल्यूशन होगा वो मिलके हमारा बनेगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। देखो, सॉल्यूट जो हमेशा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो अपना जो फिजिकल स्टेट है उसको चेंज कर देता है सॉल्यूशन बनने के बाद। वही जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, हाइयर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और एक बार जब सॉल्यूशन बन जाता है तो वो अपना फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करता। तो इसमें सॉल्यूट सॉल्यूट होगा हमारा which is present in lesser quantity, जो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। ठीक है, सॉल्यूट चेंज इट्स फिजिकल स्टेट। ये अपना फिजिकल स्टेट कैसे चेंज करती है, जैसे एक गिलास पानी लिया मैंने, उसमें मैंने सॉल्ट या फिर शुगर डाल दिया, तो पानी और सॉल्ट या फिर शुगर में से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सोल्यूट है,
जो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। तो यहाँ पे लेसर क्वांटिटी में सॉल्ट या फिर शुगर प्रेजेंट है। तो एक बार अगर मैंने सॉल्ट या फिर शुगर को वाटर में मिक्स कर दिया तो जब सोल्यूशन बनेगा तो उसमें मुझे दिखाई नहीं देगा कि कहाँ पे सॉल्ट है कहाँ पे शुगर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्यूट ने अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लिया है, उसको लूज कर दिया है। क्लियर है इतना? तो सॉल्यूट के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, लाइक सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, और शुगर इन वाटर, ये हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट क्या होता है, जो कि हमेशा हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, विच इज प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी और विच इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी। ठीक है, एंड सॉल्वेंट रिटेन इट्स फिजिकल स्टेट, वो अपना फिजिकल स्टेट को मेंटेन रखता है। अगर हमने पानी में चीनी डाला है तो लास्ट में जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो कैसा होगा, पानी जैसा ही होगा, लिक्विड ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमेशा जो सोल्यूशन होता है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ना कि सॉल्यूट पे। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लाइक वाटर। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे देखेंगे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके। क्लियर है इतना? सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इन्हीं दोनों से मिलके बनता है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्यूशन है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आप कर सको, देख सको कि आपको आता है या नहीं आता। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लू विथड्रॉल। अब पहले तो ये सोचने पड़ जाएंगे कि ब्लू विथड्रॉल होता क्या है। ठीक है, पहले ब्लू विथड्रॉल अगर पता होगा तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसके अंदर सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। क्लियर है? तो ज्यादा टफ नहीं है। ब्लू विथड्रॉल का मतलब होता है कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट कैसा है, जब उसमें 5 मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट हो। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ब्लू विथड्रॉल का CuSO4.5H2O। सिर्फ क्वेश्चन इतना ही आएगा, ब्लू विथड्रॉल में बताओ सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। आपको पहले से पता होना चाहिए ब्लू विथड्रॉल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बता दिया है CuSO4.5H2O। अब आप मुझे बताओ इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। जो मैंने दो डेफिनेशन लिखवाई है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए, उसी में से इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें फटाफट से बताओ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। देखो, अगर आप लोगों ने ब्लू विथड्रॉल देखा होगा तो वो ब्लू कलर का होता है और सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे नमक होता है वैसे ही उसी टेक्सचर में आपको ब्लू विथड्रॉल देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हमें कहीं पानी देखने के लिए नहीं मिलता है, जबकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तभी इसका जो कलर है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमें जो फाइनल हमें सोल्यूशन जो मिला है वो कैसा है, सॉलिड है। तो इसने अपनी आइडेंटिटी, इसने अपना फिजिकल स्टेट जो है वो मेंटेन किया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सॉल्वेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो सॉल्वेंट होगा वो हो जाएगा कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। और यहाँ पे जो सॉल्यूट बनेगा वो क्या हो जाएगा 5 मोल्स ऑफ वाटर। ये हमारा सॉल्यूट है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया है, इसने अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर दिया, इसीलिए ये सॉल्यूट की कैटेगरी में आ गया। और फाइनल जो हमें सोल्यूशन मिलता है वो सॉलिड मिलता है। तो इसलिए कॉपर सल्फेट ने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखा, इसलिए सॉल्वेंट के अंडर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका ब्राइन सोल्यूशन। अब ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, ये आप कब से 9th से पढ़ते हुए आ रहे हो, 9th में भी था आपका ब्राइन सोल्यूशन।
ब्राइन सोल्यूशन का मतलब होता है नमक वाला पानी, ठीक है। ब्राइन सोल्यूशन मीन सॉल्ट वाटर, ये है हमारा ब्राइन सोल्यूशन। अब तो इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। देखो, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है और जिसने अपने फिजिकल स्टेट चेंज कर दिया वो सॉल्यूट के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सॉल्ट, ठीक है, और सॉल्वेंट हो जाएगा हमारा वाटर। इतना क्लियर है? देखो, अब और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो सके, ठीक है। जो भी गलतियां हो रही थी, अब थर्ड वाला क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है। थर्ड है जिप्सम। जिप्सम में आपको बताना है सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा। फिर से जिप्सम का तो फॉर्मूला ही नहीं पता हमको, है ना, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको क्वेश्चन करने के लिए। जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4.2H2O, ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला। अब अगर आप लोगों ने जिप्सम देखा होगा तो वो भी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है यानी कि जो सॉल्वेंट है वो कैसा होगा, वो भी सॉलिड होगा। और सॉलिड यहाँ पे क्या है, सिर्फ CaSO4 ही है, ओके, कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पे सॉल्यूट जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा वाटर, और सॉल्वेंट जो हो जाएगा वो है हमारा कैल्शियम सल्फेट CaSO4। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस पे, ठीक है। फोर्थ है हमारा इक्विमोलर वाटर प्लस इथेनॉल, यानी कि दोनों 1 मोल है। 1 मोल वाटर है एंड 1 मोल इथेनॉल है। अब तो दोनों बराबर ही है, ठीक है। क्या है यहाँ पे 1 मोल H2O और दूसरा है 1 मोल इथेनॉल। अब इसमें बताओ कि कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा जब दोनों बराबर हो, दोनों सॉलिड में हो, ठीक है। इन दोनों का जब सोल्यूशन बनेगा तो कौन सा सॉलिड हो, वो कौन सा सॉल्वेंट होगा और कौन सा सॉल्यूट होगा, ये आपको बताना है। अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहां पे क्वांटिटी सेम है तो हम क्या करते हैं, उनका मास निकाल लेते हैं। तो मास जिसका ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका मास कम होगा वो सॉल्यूट होगा, ठीक है। मोलर मास आपने निकालना सीखा हुआ है। वाटर का मोलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन का मास होता है 1, और क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो टोटल 18U। ये तो हो गया हमारा वाटर का। अब इथेनॉल का क्या होता है, CH3OH, तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 है, सो 1 into 3 प्लस 16 प्लस 1। क्लियर है? कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 17, 17 18 19 20, ये 20 है 30 और हमारे यहाँ पे आ गया 32U, ठीक है। क्लियर है इतना? तो किसका मास ज्यादा है, यानी कि इथेनॉल का मास ज्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट है हमारा इथेनॉल, और सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट होगा हमारा यहाँ पे वाटर। तो ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस किए हैं हमने, और भी आप ट्राई कर लेना। क्लियर? तो इसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि कितने टाइप के सॉल्यूशन बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें सॉल्यूट चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए, तभी हमारा सॉल्यूशन बनेगा। डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट लेंगे, डिफरेंट सॉल्वेंट लेंगे तो हमारा अलग से सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम, क्या है, सॉल्वेंट, फिर होगा हमारा सॉल्यूट, इन दोनों से मिलकर बनेगा हमारा सॉल्यूशन, और इनके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे हम, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर सॉल्वेंट में मैं सॉलिड लेती हूँ, मैंने सॉल्वेंट लिया है सॉलिड, सॉल्यूट भी सॉलिड ले लेते हैं,
तो सोल्यूशन कैसा बनेगा? सोल्यूशन यहाँ पे बनेगा सॉलिड। देखो, जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का रहेगा वही फिजिकल स्टेट सोल्यूशन का भी रहेगा। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा वो भी सॉलिड होगा। तो सॉलिड और सॉलिड का क्या एग्जांपल है? एलॉय। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, जैसे ब्रास हो गया, ठीक है, जर्मेनियम, सिल्वर हो गया, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे हमारे एलॉय है। एलॉय में क्या होता है कि दो या फिर दो से ज्यादा मेटल्स आपस में कंबाइन करके एक नई चीज बनाते हैं। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है, ठीक है, और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद आता है हमारा सॉलिड के साथ हम लेंगे लिक्विड। तो अब हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा? अब हमारा सोल्यूशन बनेगा सॉलिड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड था। तो इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है अमलगम, ठीक है। अमलगम क्या हो जाएगा? यहाँ पे H2 प्लस, इसके साथ हमने मेटल का रिएक्शन कराया है, H2 नहीं Hg, मर्क्यूरी के साथ मेटल का रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद है सॉलिड और गैस। सॉलिड और गैस में जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो कैसा रहेगा? सॉलिड ही रहेगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस हम डालेंगे प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल के पास। तो H2 इन प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। सॉलिड के हमने तीनों कवर कर लिए हैं। सॉलिड के बाद आता है हमारा लिक्विड। अब लिक्विड का हम करेंगे सॉलिड के साथ, ठीक है। लिक्विड का सॉलिड के साथ बहुत इजी है। सोल्यूशन हमारा लिक्विड ही रहेगा। शुगर या फिर सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट या फिर इसकी जगह हम ले लेते हैं शुगर इन वाटर। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद है, फिर से यहाँ लिख लेते हैं, हमने यहाँ पे लिया था सॉल्वेंट, यहाँ पे है हमारा सॉल्यूट, यहाँ हमारा सॉल्यूशन और फिर उसका एग्जाम्पल। तो अभी हमने, अब लेंगे हम लिक्विड और लिक्विड, दोनों ही हमारा लिक्विड रहेगा। तो जो सोल्यूशन बनेगा वो भी कैसा होगा? लिक्विड ही रहेगा। यहाँ पे आ गया हमारा लिक्विड। लिक्विड और लिक्विड का एग्जाम्पल क्या है? इथेनॉल इन वाटर। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है इसको, ठीक है। इसका है इथेनॉल इन वाटर। अब हमारा लिक्विड और गैस, तो हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा? लिक्विड ही रहेगा। लिक्विड और गैस का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? लिक्विड के अंदर गैस यानी कि कार्बोनेटेड वाटर, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर जो एयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है, CO2 इन लिक्विड। क्लियर है? अब लिक्विड का भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हम गैस पे। क्या हो जाएगा? गैस और सॉलिड, तो हमारा बनेगा गैस। इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? आयोडीन वेपर, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा गैस और लिक्विड, तो इसका भी सोल्यूशन बनेगा हमारा गैस, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एनवायरमेंट में एयर प्रेजेंट है और एयर के अंदर वाटर प्रेजेंट होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है जब, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा H2O इन एयर और ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब लास्ट है हमारा गैस एंड गैस। सोल्यूशन क्या बनेगा? गैस ही रहेगा।
और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोई भी दो गैस को हम मिक्स कर देंगे, लाइक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे हो जाएगा N2 प्लस O2 गैस, इनका मिक्सचर गैसेज और गैसेज का। ठीक है, यहाँ पे हमने टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन देख लिए हैं। अब हम करेंगे एनसीईआरटी की रीडिंग, जितना भी अभी मैंने पढ़ाया है। क्लियर है? इसमें क्या है, in normal life we rarely come across pure substances। क्या होता है कि हमें बहुत रेयरली प्योर सब्सटेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो सिर्फ एक ही एटम से मिलके बनता है। अगर मैंने आयरन का रॉड लिया है तो उसमें क्या होगा, सिर्फ आयरन के ही एटम होंगे, दूसरे मेटल के एटम्स में प्रेजेंट नहीं होंगे, उनको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंसेस। Most of these are the mixture containing two or more pure substances। हमें प्योर सब्सटेंसेस तो रेयरली देखने के लिए मिलते हैं, बाकी जो भी अपने आसपास चीजें देखते हैं वो क्या होता है, वो मिक्सचर होता है, वो दो या फिर दो से ज्यादा मेटल से मिलके बनाया जाता है। क्लियर है? Their utility और importance in life depends on their composition। उनके जो यूटिलिटीज होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं कि वो किस चीज से मिलके बना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रास, ब्रास यहाँ पे क्या है, एलॉय है। क्यों? क्योंकि ये दो डिफरेंट मेटल से मिलके बना हुआ है। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये याद रखना, एक हमने एलॉय अभी ब्रास के बारे में पढ़ा है, अभी और भी आगे एलॉय आएंगे। ठीक है, आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। जो जर्मन सिल्वर है वो किससे मिलके बना है, वो है कॉपर, जिंक और निकल से मिलके बना है। और ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें तो मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। जो ब्रॉन्ज एलॉय है वो कॉपर और टिन की कॉम्पोजिशन से मिलके बना है। 1 पार्ट पर मिलियन यानी कि ppm ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट टूथ डिके। क्या है कि अगर वाटर में हमारा सिर्फ 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन फ्लोरीन प्रेजेंट होगा तो वो हमारे टूथ को डिके कर सकता है, इतना ज्यादा खतरनाक होगा ये। While 1.5 ppm cause the tooth to be become malted and high concentration of fluoride ions can be poison। अगर 1 ppm हम ले रहे हैं फ्लोराइड आयंस वाटर में अगर प्रेजेंट है तो हमारे टूथ को डिके कर देगा, अगर उससे ज्यादा है तो हमारे टूथ को मॉल्टन स्टेट में भी लेकर आ सकता है। ठीक है, क्वांटिटी और ज्यादा होगी तो वो पॉइजनस बन जाएगा और रेड किलिंग में काम आता है ये। फॉर एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन अ रेड पॉइजन। जो चूहों को मारने के लिए दवाई दी जाती है वो क्या होता है, उसमें मिला हुआ सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, intravenous injections are always dissolved in water containing salts at a particular ionic concentration that match with the blood plasma concentration and so on। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सब एक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, सब चीजों का मिक्सचर है, मिक्स करके एक होमोजेनियस सोल्यूशन बनाया गया है यहाँ पे। ओके, इसके बाद है in this unit we will consider mostly liquid solution। इस यूनिट में हम ज्यादातर लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे and their formations। This will be followed by studying the properties of solution like vapor pressure and the colligative properties। colligative properties इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एंड में। ओके, we will begin with the type of solution। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हमने 9 टाइप के सॉल्यूशन देखे हैं अभी with their examples and then various alternatives in which concentration of a solute can be expressed in the liquid solution। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बताया था, होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा, 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, दो या फिर दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलके जो भी चीजें हम बनाएंगे उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन, बट वो होमोजेनियस होना चाहिए, हेटेरोजेनियस नहीं होना चाहिए। ठीक है, होमोजेनियस में क्या होता है, वो इवनली स्प्रेड हो जाते हैं, हमें कोई भी अलग से बाउंड्री नजर नहीं आती है उसमें। By homogeneous mixture we mean that its compositions and property are uniformly throughout the mixture। Generally, the component that is present in the largest quantity is known as a solvent। जो largest quantity में present होता है उसको हम solvent बोलते हैं। Solvent determine the physical state in which solution exists।
और क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो अपनी फिजिकल स्टेट को मेंटेन करके रखता है, रिटेन करके रखता है। वहीं अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर देता है। One of the more component present in the solutions other than the solvent are called solute. In this unit we shall consider only binary solution. अब सॉल्वेंट के अलावा बाकी हम चीजें जो डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, और उनकी जो क्वांटिटी होती है वो लेसर होती है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। क्लियर है। और इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे, बाइनरी सोल्यूशन की बात करेंगे। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब होता है जिसमें दो ही कंपोनेंट हम यूज कर रहे हो। इसमें है consisting of two components. Here each components may be solid, liquid or gaseous state and the summarized in table 2.1. और वो solute और solvent क्या हो सकते हैं, solid भी हो सकते हैं, liquid भी हो सकते हैं और gaseous भी हो सकते हैं। ठीक है, ये टेबल अभी हमने डिस्कस किया, इसकी सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ आपको। आप एक बार यहाँ से देख लो, हमने गैसेस के लिए तीनों कवर कर लिए हैं, लिक्विड के लिए भी हमने तीनों का देख लिया और सॉलिड भी हो गया है विद देयर एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक बार इनके एग्जांपल्स देख लेना। क्लियर है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी कल की क्लास में हम एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाकी इतना एक बार खुद से भी रीड कर लेना। ओके, ठीक है, थैंक यू।